यार सभी को नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतनी बारिश में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। जैसा आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक छात्रों का एक मुद्दा गरमाया हुआ है CUET एग्ज़ामिनेशन का। उसको लेकर आज जम्मू विश्वविद्यालय की NSUI इकाई ने हमने सबने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करने का एक निर्णय लिया। उसमें मैं जम्मू विश्वविद्यालय का NSUI का अध्यक्ष जतिन डोगरा, हमारे साथ वहाँ के उपाध्यक्ष सालिक, हमारे साथ हमारी कार्यकर्ता किरणजोत कौर और साथ में शहबाज अली। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। इसमें हमारे CUET के जैसे एग्ज़ामिनेशन पिछले दिनों आपने देखा कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे LG साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसके अंदर हमारे जो UG के जो CUET का एग्ज़ाम हो रहा है उसकी जो डेट्स थी, उसके साथ साथ जो उसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर थे, कहीं जम्मू कश्मीर के बच्चों का सेंटर जम्मू कश्मीर के बाहर बना था, उसको लेकर जो मुद्दा बच्चों के अंदर एक हौश पौश की सिचुएशन गरमाई हुई थी कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था उन्होंने एग्ज़ाम कहाँ पे देना है। तो इस कारण से LG साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया था, जिसका उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो उसको उन्होंने निर्णय लिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जो अब आज का जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था कि जो CUET UG का तो उन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया, लेकिन उसमें जम्मू को यहाँ से निगलेक्ट किया गया, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के जो बच्चे थे उनके लिए टेम्प्रेरी सेंटर कश्मीर डिवीज़न में बना दिए गए, लेकिन जम्मू डिवीज़न में ऐसा कोई टेम्प्रेरी सेंटर नहीं बना और जम्मू के कई बच्चों का सेंटर जम्मू से बाहर है। आज इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा मुद्दा ये था और वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि UG जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आज उनका सेशन ऑलरेडी ही डिलेड है। उनका सेशन पिछले काफ़ी देर से डिले चल रहा था। साथ ही साथ जो उनका सेशन है वो इन्होंने एक सेमेस्टर उनका बिल्कुल ही कवर छोटे समय में कर दिया है। 1-1.5 महीने के अंदर उनका पूरा सेमेस्टर कवर कर रहे थे। उसको देखते हुए इन्होंने यूनिवर्सिटी ने उसका सेमेस्टर तो कवर किया ही किया, छोटे सेमेस्टर उसमें, और साथ ही साथ अभी उनके एग्ज़ाम अगले महीने से रख दिए हुए हैं। उसी महीने में उनके CUET PG के एग्ज़ाम भी हैं। उनकी डेट्स दोनों की क्लैश कर रही है। आप मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक ये और LG साहब तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा कि यहाँ पे CUET का जो PG का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 5 से लेकर 12 तारीख तक का जो एग्ज़ाम है उसी के बीच में बच्चों के UG के एग्ज़ाम भी हैं। अब आप खुद बताइए कि एक बच्चा एक समय में 2 जगह एग्ज़ाम कैसे दे सकता है। इसी संदर्भ में हमने कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन को मेमोरेंडम सबमिट किया था आज से 3-4 दिन पहले, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ना ही उस पर कोई डिसीजन लिया गया। उसी के चलते आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है कि कंट्रोलर साहब भी अगर हमें सुन रहे हैं आपके तो वो जल्द से जल्द इसका डिसीजन लें, क्योंकि ये छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो इस दुविधा की स्थिति से बाहर आए, क्योंकि वो ना ही अपना पेपर की तरफ PG के पेपर की तरफ फोकस कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने UG के पेपर की तरफ फोकस कर पा रहे हैं। उसके कई रीज़न हैं। उसके रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी वो अगर UG के पेपर की तैयारी करेंगे तो उनका 6 तारीख का जो पेपर होगा, अब वो उसके लिए भी कंफ्यूज है कि 6 तारीख का जो पेपर है वो 2 पेपर एक समय में कैसे देंगे। आपने देखा कि बच्चों के सेंटर जम्मू से बाहर है, कई बच्चों का सेंटर लुधियाना है, कहीं का दिल्ली है। अब जो बच्चा दिल्ली या लुधियाना देने जाएगा उसका तो UG का पेपर मिस हो जाएगा। जिसका पेपर ही मिस हो जाएगा वो आगे जाके अपना पेपर किस तरीके से पूरा करेगा, उसका पूरा साल बर्बाद, उसकी डिग्री ख़राब हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा और छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि उनको मेंटल हैरासमेंट की जा रही है उनकी। इस समय बच्चे कंफ्यूज हैं। हमें रोज़ कहीं ना कहीं कॉलेजेस से बच्चे संपर्क कर रहे हैं। कल भी हमें डोडा से, हमारे पुंछ से, कठुआ से, सांबा से और कई कॉलेजेस से बच्चों ने संपर्क किया कि भैया आप हमारी आवाज़ को आगे रखें, क्योंकि NSUI हमेशा ही छात्रों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाती है। NSUI ने पिछले कई वर्षों से और जितने भी छात्रों के मुद्दे थे, मिसाइल्स थे, उसको रिजॉल्व करवाया है। इसीलिए आज भी NSUI उन छात्रों के लिए खड़ी है। अगर मैं कंट्रोलर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुने। अगर वे नहीं सुनेंगे फिर मजबूर होकर NSUI सड़कों पर उतरेगी। हमें सड़कों पर उतरने से मजबूर ना करें।